दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से धर्म परिवर्तन के कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बीते कुछ सालों में धर्म परिवर्तन के कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। अगर इन आंकड़ों को ध्यान रखकर फ्यूचर के रिलीजियस लैंडस्केप को देखा जाए तो शायद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगले कुछ सालों में पूरी दुनिया में इस्लाम का राज होगा, क्योंकि बीते कुछ वर्षों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लाम रिलीजन इतनी तेजी से बढ़ रहा है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि कुछ मुस्लिम लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं और हिंदू रिलीजन को अपना रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तेजी से इस्लाम बढ़ रहा है वो इन आंकड़ों से कई गुना अधिक है। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि क्या ये लोग वाकई में इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं या फिर कुछ और ही मसला है। आज के इस वीडियो में हम इस मामले को गहराई से जानेंगे। हम बात करेंगे इस्लाम के रिलीजियस लैंडस्केप के बारे में जिसका ग्राफ बीते सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। आज मैं इस वीडियो में इन्हीं आंकड़ों के बारे में बात करने वाला हूं जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक रिलीजन है। 2010 की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2011 तक इस्लाम के पास 1.6 अरब इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम लोग थे, जो विश्व की आबादी का 23% है। 2015 में एक और अध्ययन किया गया जिसके अनुसार इस्लाम में 1.7 बिलियन इस्लाम को मानने वाले हैं। अधिकांश मुस्लिम दो संप्रदायों में हैं। पहला सुन्नी संप्रदाय और दूसरा 87 से 90% मुस्लिम है, जिसमें करीब 1.5 अरब लोग, और दूसरा है शिया जिसमें लगभग 200 मिलियन मुस्लिम हैं। बता दें कि मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, सहारा, मध्य एशिया और एशिया के कुछ अन्य हिस्सों में इस्लाम प्रमुख धर्म है। मुस्लिमों के बड़े समुदाय भी चीन, भारत और रूस में पाए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2015 में 2020 तक लगभग 13 लाख लोगों ने अपना मूल धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया है। और अगर हिंदू धर्म की बात करें तो 2015 से लगभग 8 लाख लोगों ने सनातन धर्म में घर वापसी की है। लेकिन इस्लाम के ये आंकड़े हिंदुओं के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिक हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आंकड़े तो सामान्य हैं, पर अभी भी बहुत से ऐसे मुस्लिम हैं जिनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है, और ऐसे में लोगों का तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के जबरन मुस्लिम बनने की खबर हमारे सामने आती रहती है, और इनमें कुछ हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से कट्टर मुस्लिम मजबूर लोगों को जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तन कराते हैं। जबरन धर्म परिवर्तन की ऐसी ही एक खबर इंदौर में देखने को मिली। बता दें कि इंदौर में धर्म परिवर्तन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब फिर से जबरन धर्म परिवर्तन कराने का एक नया मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक पर कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन बनाने का दबाव बनाया, साथ ही उसे प्रलोभन भी दिए। आरोप है कि एक फादर ने युवक से कहा कि तुम ईसाई धर्म अपना लो, हिंदू धर्म में रहकर तुम बर्बाद हो जाओगे। इंदौर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर खुडैल थाना इलाके के दुहिया गांव में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। दुहिया गांव का रहने वाला एक युवक ऑनलाइन बिजनेस करता है। उसके पिता कुछ दिनों से डिप्रेशन में थे। जब इसकी जानकारी एक फादर को लगी तो उसने युवक के पिता से संपर्क किया। फादर ने उन्हें फ्री में इलाज कराने का लालच दिया। इसके बाद वो कुछ दिन तक घर में आकर प्रार्थना करने लगा, और उसने युवक से कहा कि अगर तुम हिंदू धर्म को छोड़ दोगे तो तुम्हारे पिता की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। लेकिन युवक उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर क्रिश्चियन फादर उसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने लगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ऐसी ही एक खबर तमिलनाडु से आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ बयान दिए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ दायर याचिका पर तमिलनाडु के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। याचिका में कहा गया है कि मशीनरियों द्वारा ईसाई धर्म फैलाने के बारे में कुछ अवैध नहीं है। जब तक वे अवैध तरीके नहीं अपनाते तब तक कुछ गलत नहीं है। संविधान उनके धर्म को शांतिपूर्ण फैलाने और आस्था को बदलने का अधिकार देता है। भारत का संविधान लोगों को अपने धर्म को शांति से फैलाने और अपनी मान्यताओं को बदलने का अधिकार देता है। पाकिस्तान में लड़कियों, खासकर हिंदू और ईसाइयों के जबरन धर्म परिवर्तन के कई कथित मामले सामने आए हैं। इसे लेकर पिछले एक दशक से दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं। जबरन धर्म परिवर्तन कितने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, इसके आंकड़े आपके सामने हैं।
इसका सटीक डेटा उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन लाहौर के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के मुताबिक उनके पास कथित धर्म परिवर्तन और अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियों के साथ अपराध से जुड़े 246 केसों की जानकारी उपलब्ध है। सीएजे के पीटर जैकब मानते हैं कि ये आंकड़े हकीकत के आसपास भी नहीं है और ज़्यादातर मामले सामने नहीं आते। यही नहीं, धर्म परिवर्तन करने के तरीके से पाकिस्तान के वो हिंदू जो रोज़ा रखते हैं, ये साबित करना मुश्किल होता है कि ये ज़बरदस्ती या गैर कानूनी तरीके से कराए गए हैं या फिर रजामंदी से। आइए जानते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कई बार इस बात पर जोर दिया कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और देश में सभी को समान अधिकार प्राप्त है। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्म परिवर्तन के लग रहे आरोपों को नकारते हुए उनका कहना है कि ऐसा पाकिस्तान की छवि खराब करने के लिए भारत के फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा के कारण हो रहा है। लेकिन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के कई कथित मामलों के मीडिया में आने के बावजूद सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई डेटाबेस नहीं बनाया गया है जिससे इसकी व्यापकता का पता चल सके। मानवाधिकार मामलों के संसदीय सेक्रेटरी कहते हैं कि ऐसे मामलों का डाटाबेस बनाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि इन सब के अलावा अब एक और आधुनिक तरीके से बच्चों का ब्रेन वॉश कराकर उनसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों का धर्मांतरण 3 चरणों में किया जाता है। पहले चरण में बच्चे के साथ ऑनलाइन गेम खेला जाता है। दूसरे चरण में बच्चों से चैटिंग की जाती है और उन्हें इस्लाम के फायदे बताए जाते थे। और तीसरी बार बच्चे को एफिडेविट पर हस्ताक्षर कराए जाते थे और उन्हें अपनी मर्जी से धर्मांतरण किया है ये कहलवाया जाता था। आपको बता दें कि वर्ष 2100 तक मुस्लिमों की वैश्विक जनसंख्या ईसाइयों को पीछे कर सर्वाधिक हो जाएगी। यह स्थिति भारत में भी होगी। भारत में 2050 तक मुस्लिमों की जनसंख्या सर्वाधिक होने का अनुमान है। इसके साथ ही भारत मुस्लिमों की जनसंख्या के मामले में विश्व प्रथम देश बन जाएगा। वर्तमान में मुस्लिमों की सर्वाधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। यह रिपोर्ट अमेरिकी संस्था प्यू रिसर्च सेंटर ने अपने वर्ष 2011 रिपोर्ट में कही थी। इसके लिए संस्था ने करीब 39 देशों का सर्वे किया था। लेकिन इस्लाम के इन धर्म परिवर्तनों के पीछे इस्लाम कट्टरपंथियों का सबसे बड़ा हाथ है जो जबरन तरीके से धर्म परिवर्तन कराते हैं और उन्हें इस्लाम धर्म मानने के लिए मजबूर करते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही कमाल के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।